पटना के सेंट्रल मॉल से हम आगे गुरुद्वारा साहब गऊ घाट गुरुद्वारा जो है वो पटना साहब के तख्त साहब से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे गऊ घाट साहब भी कहा जाता है। यह स्थान गुरु तेग बहादुर जी और उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी पटना आए थे तब उन्होंने यहाँ किया था। इस घाट का नाम गऊ घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गायों को स्नान कराते समय संतों द्वारा सेवा की जाती थी। और फिर इसके बाद हम आगे तख्त साहब पटना साहब, तो तख्त श्री पटना साहब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक प्रमुख तख्त है। ये भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में है। इसका निर्माण सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में किया गया था, क्योंकि यहीं उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इस तख्त की स्थापना महाराज रणजीत सिंह द्वारा 1839 में करवाई गई थी। यह पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपने बचपन के कुछ वर्ष बिताए। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु और गुरु नानक जी प्रथम गुरु ने भी यात्रा की थी। ये भव्य गुरुद्वारा संगमरमर से बना हुआ है और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब और सम्मान पूर्वक विराजमान किया जा गया है। हम जब यहाँ पहुंचे तो गुरुद्वारा साहब में आरती का आयोजन किया जा रहा था। गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के उपयोग की गई कुछ वस्तुएं जैसे उनका कटार, पगड़ी और अन्य ऐतिहासिक समृद्धियां सुरक्षित रखी गई हैं। यह स्थल सिख श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और हर वर्ष लाखों लोग यहाँ दर्शन और सेवा के लिए आते हैं। यहाँ पर संगत के ठहरने के लिए बहुत ही खास और विशेष किस्म के प्रबंध है और बहुत ही शानदार लंगर हाल है जहाँ पर लंगर बटाया जाता है। 24 घंटे लंगर तैयार मिलता है। अब हम बोध गया में मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।